हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद खटक प्लेटफॉर्म्स। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर रहे हैं, जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, डी क्यू। इससे पहले भी हमने मल्टीपल्स डेटा स्ट्रक्चर्स, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया हुआ है। जिस तरह अरे हमारे पास, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, और इसके बारे में हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी देखी है। कुछ वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए थे जिसके अंदर हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी किया हुआ था। जिस तरह फॉर एग्जांपल स्टैक है, स्टैक पे जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो भी सारे हमने इम्प्लीमेंट कर लिए थे। लिंक लिस्ट पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे, और सिमिलरली अरे पे भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे। उनके एल्गोरिथम्स भी हमने देख लिए थे, और फिर प्रैक्टिकली सी प्लस प्लस के अंदर वो किस तरह इम्प्लीमेंटेशन इसकी होती है वो भी हमने देख ली थी। तो आज हम क्यू को देखना चाहते हैं। क्यू भी हमारे पास उसी तरह, सर डी क्यू को देखना चाहते हैं। डी क्यू भी हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि बेसिकली जनरलाइजेशन है स्टैक और क्यू की। क्यू को अगर थोड़ा सा आप लोग रिमेंबर कर लें तो क्यू में हम इंसर्शन और डिलीशन वो हम अपोजिट साइड से करते थे। मींस इंसर्शन हम रेयर साइड से करते हैं और डिलीशन जो है वो हम फ्रंट साइड से करते हैं। अब हम आज ये देखना चाह रहे हैं कि जो डी क्यू है उसको अगर हम जनरलाइजेशन कहते हैं ऑफ क्यू, तो उसके अंदर हम इंसर्शन कैसे कर सकते हैं और उसके अंदर हम डिलीशन फिर कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डी क्यू, इसके अंदर कुछ मैंने फिगर्स डाली हुई हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, तो वो सारी मैंने ये इस वेबसाइट से ली हुई हैं एज अ रेफरेंस। अच्छा, DQ basically is a data structure that inherits the properties of both queue and stacks. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो स्टैक से ले रही हैं और कुछ जो है ना वो क्यू से भी है, उसके अंदर इनहेरिटेड है। एडिशनली, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर कांस्टेंट टाइम, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल से एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर जितने भी उसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। फॉर एग्जांपल, किसी की बिग गो 1 आ रही है, किसी की ओमेगा, किसी की मतलब मल्टीपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और एल्गोरिथम में वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं उसके बारे में हम एक अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। सो वर्ड डी क्यू इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डबल इंडेड क्यू। जिस तरह के इसकी स्पेल को अगर हम देख लें, डी क्यू डबल इंडेड क्यू, मतलब एक क्यू हमारे पास है जिसके दोनों साइड्स होंगे, दो एंड्स होंगे। डी क्यूज डिफाइंस अ डेटा स्ट्रक्चर in which items can be added or deleted at either the front or rear end। अगर हम क्यू को थोड़ा सा देख लें, रिमाइंड कर लें, तो क्यू के अंदर हम इंसर्शन हमेशा फ्रंट साइड से, इंसर्शन हम रेयर साइड से करते हैं, और जो डिलीशन है वो हम फ्रंट साइड से करते हैं। यहाँ पे हम इंसर्शन और डिलीशन एट आइदर फ्रंट साइड से भी हम कर सकते हैं और एंड साइड से भी हम कर सकते हैं। और इस डायग्राम को अगर आप लोग देख लें तो इसके अंदर देख लें, इंसर्शन और डिलीशन भी एक साइड से है और इंसर्शन और डिलीशन दूसरी साइड से भी हो सकती है। बट नो चेंज कैन बी मेड एल्सवेयर इन द लिस्ट। मतलब हम सिर्फ फ्रंट और एंड पे डिलीशन और इंसर्शन कर सकते हैं, दरमियान में ना कोई हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं और ना ही हम कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। डी क्यू इज अ जनरलाइजेशन ऑफ बोथ अ स्टैक एंड क्यू। दिस इज अ मोस्ट जनरलाइज फॉर्म ऑफ स्टैक एंड क्यू। क्यू को अगर आप लोग देख लें तो वो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, सॉरी, लास्ट एंड फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और क्यू को अगर हम देख लें फिलो को करता है, फर्स्ट एंड लास्ट आउट को करता है। तो ये दोनों से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्स्ट से ले रही है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डी क्यू के अंदर आ रही है, क्यू से आ रही है। सो ये हमारे पास लास्ट एंड फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। फॉर एग्जांपल, अगर इस डायग्राम के मुताबिक आप लोग देख लें तो ये मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट करता हूं तो ये 2 मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया आफ्टर परफॉर्मिंग डिलीशन ट्वाइस। अब अगर ये मेरे पास एक डी क्यू है, तो इस साइड से भी मैं इंसर्शन कर सकता हूँ और इस साइड से भी मैं इंसर्शन कर सकता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो अगर दो आइटम्स मैं डिलीट कर लूँ तो मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं 12 और 2 मैंने डिलीट कर दिए, तो मेरे पास ये सिचुएशन बच जाती है। सो इट मीन्स कि मैं इंसर्शन भी उसी साइड से कर रहा हूँ और डिलीशन भी उसी साइड से कर रहा हूँ, जबकि क्यू के अंदर हमारे पास लिमिटेशन क्या थी कि हम एक ही साइड से इंसर्शन या डिलीशन कर सकते हैं। DQ, there are two variations of DQs। DQs बेसिकली हमारे पास इसकी दो किस्म की वेरिएशन आती है। एक को हम कहते हैं इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू DQ, और एक को हम कहते हैं आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ। अगर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ को हम देख लें तो इट अलाउज इंसर्शन ओनली
at one ends but allows deletion at both ends. इनपुट रिस्ट्रिक्टेड के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो इंसर्शन होगी वो एक साइड से होगी और डिलीशन जो होगी वो हमारे पास दोनों साइड से हो सकती है। सिमिलरली जो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड है हमारे पास वो हमारे पास है इट अलाउज डिलीशन ओनली एट वन एंड बट अलाउज इंसर्शन एट द बोथ एंड। तो हम डिलीशन कहाँ से कर सकते हैं? डिलीशन ओनली एट वन एंड, वो आप फ्रंट से भी कर सकते हैं, आप रेयर से भी कर सकते हैं, बट अलाउज इंसर्शन एट बोथ एंड। सो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में हमारे पास क्या होगा? It is a queue with some limitations while performing insertion operation in the input restricted queue. It will perform the deletion at both ends, whereas performs the insertion at only one end. Similarly, जो हमारे पास इसकी restricted output queue है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? It is a queue with some limitation while performing deletion operation in the output restricted queue. It will perform the insertion at both ends, whereas it performs the deletion of element in at only one end. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जो इंसर्शन होगी वो एक ही साइड से होगी, जो डिलीशन होगी वो हमारे पास क्या होगी? बोथ साइड से पॉसिबल होगी। अच्छा, अब टू वेरिएशंस हैं इसके अंदर। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू को अगर आप लोग देख लें, इंसर्शन और डिलीशन आप दोनों साइड से कर सकते हैं, सॉरी इंसर्शन आप एक साइड से कर सकते हैं, जबकि डिलीशन अगर आप लोग देख लें तो आप दोनों साइड से कर सकते हैं। सिमिलरली आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में इंसर्शन आप दोनों साइड से कर सकते हैं और डिलीशन आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक साइड से कर सकते हैं। ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है मेमोरी के अंदर कि हम किस तरह उसकी जो इंडेक्सिंग होती है, क्योंकि क्यू है, डी क्यू है, या जितने भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है उन सब की हमारे पास होती है लीनियर अरे रिप्रेजेंटेशन मेमोरी के अंदर। तो इंडेक्सिंग हमेशा 1 से शुरू होती है। अब ये हमारे पास फिलहाल फ्रंट 34 और रेयर जो हमारे पास 42। सो हम दोनों साइड से, इस साइड से भी हम इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं और इस साइड से भी हम इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। So implementation of DQ, when an item is inserted at the front of DQ, then front is decreased by 1. अब ये कुछ principles हैं implementations के लिए जो आपके ज़हन में होंगे कि जब कभी हम कोई एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे एट द फ्रंट साइड पे, क्योंकि इंसर्शन हम दोनों साइड से कर सकते हैं, फ्रंट पे भी कर सकते हैं, रेयर पे भी कर सकते हैं। अब अगर फ्रंट पे हम करेंगे देन फ्रंट इज डिक्रीज बाय 1। व्हेन एन आइटम इज इंसर्टेड एट द रेयर ऑफ द क्यू देन रेयर इज इंक्रीज बाय 1। तो रेयर हमारे पास क्या होगा? वो इंक्रीज होगा 1 से। when an item is deleted at the front of the queue then front is increased by 1। सिमिलरली अगर हम आइटम को डिलीट करते हैं फ्रंट से, फ्रंट ऑफ द क्यू, देन फ्रंट इज इंक्रीज्ड बाय 1। व्हेन एन आइटम इज डिलीटेड एट द रेयर ऑफ द क्यू देन रेयर इज डिक्रीज्ड बाय 1। सो ये चार प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है जब कभी आप लोग इसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। और ये चार इंप्लीमेंटेशन आप लोगों ने याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू, जिसके अंदर हम एक जगह पे दोनों साइड से इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन एक साइड से कर सकते हैं, जबकि दूसरी जगह पे हम डिलीशन दोनों साइड से कर सकते हैं, लेकिन इंसर्शन हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक साइड से कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग फिगर द DQ हैज सम आइटम स्टोर्ड इन इट। अब इसके अंदर हमारे पास अगर आप लोग देख लें एक्स वाई जी हमारे पास तीन आइटम्स हैं। ये हमारे पास फ्रंट साइड है और ये हमारे पास रेयर साइड है। तो फ्रंट हमारे पास 2 है और रेयर हमारे पास क्या है? 4 है। The first element at the front of the DQ is empty and 2 elements at the rear are also empty। फ्रंट हमारे पास चूंकि ये है तो ये भी empty है और ये भी मेरे पास empty है। अब अगर मैं एक एलिमेंट रेयर साइड से इंसर्ट करता हूँ, if another item x is added at the rear then the DQ and values of front and rear will be। अगर प्रीवियस केस के अंदर आप लोग देख लें तो प्रीवियस केस के अंदर फ्रंट 2 है और रेयर आपके पास क्या है? 4 है। दूसरे केस के अंदर सॉरी यस, फ्रंट आपके पास 2 है और रेयर आपके पास क्या है? 4 है। अब अगर मैं रेयर साइड से एक इंसर्शन कर लेता हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास जो रेयर की वैल्यू है दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। हमने वो प्रिंसिपल्स की बात की कि अगर हम रेयर साइड से इंसर्शन करते हैं तो आपने क्या करना है? रेयर को आपने एक इंसर्ट करना है। सिमिलरली अगर मैंने अब सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ही है। अब इस केस में मेरे पास फ्रंट और रेयर दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इफ 2 आइटम्स आर डिलीटेड एट द फ्रंट एंड 1 आइटम इज डिलीटेड एट द रेयर
then the DQ and values of front and rear will be। अब वो जो प्रिंसिपल्स हमने बात की थी वो प्रिंसिपल्स को आप दोबारा इसके साथ मैप कर लें तो आपके पास फ्रंट और रेयर की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। अच्छा, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी क्यू यूजिंग सर्कुलर क्यू, क्योंकि ये बेसिकली आपके पास जनरलाइजेशन ऑफ क्यू है या स्टैक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सर्कुलर क्यू। द डी क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ईदर अ सर्कुलर क्यू और अ डबली लिंक लिस्ट। हम इसको डबली लिंक लिस्ट के उसके थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सर्कुलर क्यू के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The circular queue implementation of the DQ is the most straightforward approach to implement a double-ended queue. So इस वजह से हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, is a circular queue implement करेंगे। What is circular queue? Circular queue हमारे पास क्या है? A circular queue is an extended version of a linear queues as it follows the first in, first out principle, with the exception that it connects the last node of a queue to its first by forming a circular queue. Hence it is called a ring buffer। इसको हम ring buffer भी कहते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम्स देख लें तो जो लास्ट ये हमारे पास है सर्कुलर क्यू, फर्स्ट नोड ऑफ अ क्यू इज कनेक्टेड टू इट्स लास्ट नोड। जो फर्स्ट नोड है इसके अंदर जीरो इंडेक्स पे जो 7 है, वो हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स है 5, जो लास्ट नोड है 12, वो उसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो इस वजह से हम ये हमारे पास एक बफर रिंग बनाता है, बफर स्टोर होती हैं वैल्यूज। सो ये इसकी बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है सर्कुलर क्यू की। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी क्यू यूजिंग सर्कुलर क्यू, इसमें अगर आप लोग इसकी मेमोरी वाइज रिप्रेजेंटेशन अगर आप लोग इसकी देख लें, additionally a circular queue manage memory efficiently because of its circular link। किस तरह? if the rear points has reached the maximum size, अगर जो rear point है वो आपके पास maximum size तक पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस के अंदर जो हमारे पास ग्रीन में है वो हमारे सॉरी इस कलर में है वो हमारे पास है रेयर। अगर ये हमारे पास मैक्सिमम तक पहुंच जाता है, जिस तरह इस केस की सूरत में हमारे पास मैक्सिमम तक पहुंच गया ऑफ अ क्यू, इट विल अगेन अराइव एट द बिगिनिंग ऑफ अ क्यू। तो ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, ये रेयर हमारे पास पॉइंट आउट कर लेगा जो स्टार्टिंग नोड है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो रेयर मेरे पास जो मैक्सिमम है वो मेरे पास इंडेक्स 5 है, इंडेक्स 5 तक ये पहुंच गया। अब अगर मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करूंगा या सॉरी हाँ, अगर मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो वो कहाँ पे करूंगा, वो मैं स्टार्टिंग लोकेशन पे करूंगा, और जो रेयर वैल्यू है वो ऑलरेडी उसने क्या कर दिया, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है फर्स्ट एलिमेंट है वहां पे ये पॉइंट आउट कर रहा है। Bringing the rear node to the beginning of a queue is called circular incrementation। The image given shows how to achieve circular incrementation। Simply image है, इस image को आप लोगों ने कैसे अंडरस्टैंड करना है कि whenever rear reach to a maximum then it links to the starting node। अगर मैक्सिमम तक पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये दोबारा स्टार्टिंग नोड के पास आ जाता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कुलर क्यू है, इसमें अगर हम कोई नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोग इस क्यू को देख लें, इसकी मौजूदा पोजीशन हमारे पास क्या है, इसकी मौजूदा पोजीशन हमारे पास ये है कि फ्रंट और रेयर मेरे पास दोनों क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो फ्रंट एंड इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू 0। इनिशियली देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन अ सर्कुलर एरे, सो फ्रंट रेयर इज इक्वल टू 1। याद रखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्शन एट रेयर, हम रेयर पॉइंट पे इंसर्शन कर रहे हैं। After promoting insertion, after performing insertion twice using rear nodes, अगर हम दो दफा इंसर्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेयर पे हम इंसर्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली जो मेरे पास रेयर की वैल्यू है दैट विल बी चेंज। सो ये वैल्यू अब अगर आप लोग देख लें पर्पल कलर, तो ये मेरे पास अब पॉइंट आउट कर रहा है इंडेक्स 2 को। सॉरी आई एम वेरी वीक इन कलर रिकग्निशन। सो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगाने कि ये मेरे पास क्या है, रेयर वैल्यू है। सो रेयर पे मैं इंसर्शन करता हूँ, मैंने 2 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए, इंडेक्स 1 पे इंडेक्स 2 पे, तो रेयर मेरे पास अब इंडेक्स 2 को पॉइंट आउट कर रहा है, और जो फ्रंट है वो मेरे पास अभी स्टिल क्या है, 0 के पॉइंट पे है या 0 इंडेक्स पे पॉइंट आउट कर रहा है। अच्छा सिमिलरली अगर अब मैं इंसर्शन, ये तो मैंने इंसर्शन फ्रंट पे की, अगर मैं इंसर्शन
रेयर पे करना चाहता हूँ, सॉरी फ्रंट पे करना चाहता हूँ। इनिशियली मैंने इंसर्शन रेयर साइड पे की, अब अगर इंसर्शन मैं फ्रंट पे करना चाहता हूँ, मेरे पास सिचुएशन ये है जिसके अंदर मेरे पास जो फ्रंट की वैल्यू थी वो मेरे पास 0 और जो रेयर की वैल्यू है वो मेरे पास 2। इंसर्शन यूजिंग फ्रंट नोड्स, अब फ्रंट नोड्स पे मैं इंसर्शन कर रहा हूँ। अब फ्रंट नोड मेरे पास क्या है, फ्रंट नोड मेरे पास ये है। अब इस पे अगर मैं इंसर्शन करूंगा तो यहाँ पे तो मेरे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है वो तो मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स तक पहुंच गया है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स है उसके साथ अटैच हो जाएगा और मैं जो इंसर्शन करूंगा वो क्या करूंगा, सर्कुलर क्यू के एंड पे करूंगा, जो कि इंडेक्स 5 मेरे पास बन रहा है। सो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इंसर्शन मैंने कर दी। इंसर्शन मेरे पास कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट वी विल मैन्युअली सेट फ्रंट इज इक्वल टू मैक्स साइज इज इक्वल टू 1। अब अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल फ्रंट याद रखें, अगर आपको जीरो के पॉइंट पे पॉइंट आउट कर रहा है, जीरो या स्टार्टिंग इंडेक्स पे पॉइंट आउट कर रहा है और उसके बाद आप फ्रंट पे इंसर्शन करना चाहते हैं, तो आपको जो फ्रंट होगा यू हैव टू सेट दैट मैक्सिमम साइज इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज माइनस 1। जो मैक्सिमम साइज होगा उससे -1 करेंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देख लें, मैंने यहाँ पे एक और दूसरा एलिमेंट इंसर्ट कर दिया फ्रंट की साइड पे। अब यहाँ पे नाउ टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट्स वी हैव टू डिक्रीमेंट द फ्रंट पॉइंटर। अब फ्रंट मेरे पास पहले किया था 5 को पॉइंट आउट कर रहा था। प्रिंसिपल जो मैंने कहा था कि याद रखने आप लोगों ने, वहां पे हमने कहा था कि जब कभी मैं फ्रंट पे इंक्रीमेंट करूंगा तो फ्रंट की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, एक डिक्रीमेंट होगी। अब इस केस में अगर आप लोग देख लें तो फ्रंट मेरे पास किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 4 को पॉइंट आउट कर रहा है। पहले मेरे पास फ्रंट क्या कर रहा था, 5 को पॉइंट आउट कर रहा था, जबकि रेयर मेरे पास स्टिल। सो प्रिंसिपल में हमारे पास क्या निकल आया वहां से कि अगर मैं रेयर की पॉइंट पे इंसर्शन करूंगा देन रेयर विल बी इंक्रीमेंट बाय 1। अगर मैं फ्रंट की पोजीशंस पे इंक्रीमेंट करूंगा या एलिमेंट इंसर्ट करूंगा देन फ्रंट विल बी डिक्रीमेंट बाय 1। सो वेरी सिंपल रूल। सिमिलरली अब अगर मैं डिलीशन करना चाहता हूँ, डिलीशन भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फ्रंट से भी कर सकता हूँ और रेयर से भी कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये सिचुएशन है कि फ्रंट इज इक्वल टू 4, रेयर इज इक्वल टू 4। फ्रंट मेरे पास क्या है, फ्रंट मेरे पास ये है जो कि 4 को पॉइंट आउट कर रहा है और रियर जो है वो मेरे पास 2 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर मैं डिलीशन यूजिंग फ्रंट नोड्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां से डिलीट करता हूं, मीन जो 6 है वो मैं डिलीट करता हूं, देन front will be incremented by 1. For deletion element, we will set uh, until it reach the maximum size front is equal to front plus 1। front पहले मेरे पास क्या था 4, अब मैंने front को सेट कर दिया +1 5। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अब नाउ वंस फ्रंट रीच द मैक्सिमम एंड ऑफ द क्यू वी विल ब्रिंग इट टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास जैसे ही मैंने एक एलिमेंट डिलीट किया, यहाँ पे ये 6 वाला, मैंने फ्रंट को डिक्रीज कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया बाई 1। सो फ्रंट मेरे पास यहाँ पे आ गया था, लेकिन फ्रंट की बात जो किस इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा था, 5 को पॉइंट आउट कर रहा था। लेकिन अब जैसे ही मैंने 12 को भी डिलीट कर दिया, अब मैंने फ्रंट को क्या करना है, फ्रंट इज इक्वल टू 1, सॉरी फ्रंट इज इक्वल टू 0। तो फ्रंट को मैंने दोबारा रीसेट करना है, फ्रंट इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास अगर मैं डिलीशन फ्रंट से करता हूं। सिमिलरली अगर मैं रेयर पॉइंट से डिलीशन करता हूं, सो जो फ्रंट है मेरे पास वो स्टार्टिंग इंडेक्स पे है और जो रियर है वो मेरे पास 2 पे है। अब यहां से मैंने डिलीट करनी है वैल्यू, डिलीशन अंडर रियर नोड। अब मैंने इस 7 को क्या कर दिया, सॉरी किस यूजिंग रियर नोड। सो रियर नोड मेरे पास क्या है, दैट्स 1। सो यहां से अगर मैं डिलीशन करता हूं तो फॉर डिलीशन एलिमेंट वी विल सेट until it reach the maximum size। तो हम इसको दोबारा सेट करेंगे कि रियर इज इक्वल टू रियर -1। देख लें मैं रियर पे डिलीशन कर रहा हूं। अब यहां से मैंने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया 7। 7 जैसे मैंने डिलीट कर दिया तो ये अब पॉइंट आउट कर रहा था, यहाँ पे जैसे मैंने 2 को डिलीट कर दिया तो अब मेरे पास फ्रंट एंड रेयर दोनों एक लोकेशन पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो व्हेन रियर रीचेस इंडेक्स 0 वी कैन सेट इट टू मैक्सिमम साइज -1। सो ये वो 4 प्रिंसिपल्स थे जो वहां पे हमने देख लिए थे, वो चारों प्रिंसिपल्स हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म के अंदर आ गए। नाउ
Operations on queue as we discussed in case of other linear data structures, linked list, queue, stack वगैरह पे कि उस पे हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली हम डी क्यू पे भी बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ बेसिक ऑपरेशन जो यहाँ पे हम देख लेंगे, वो बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन अ डी क्यू दैट आर फॉलोइंग इंसर्शन एट रेयर, इंसर्शन एट फ्रंट, डिलीशन एट फ्रंट, डिलीशन एट रेयर। सो ये बेसिकली दो ऑपरेशंस हैं, इंसर्शन और डिलीशन। लेकिन हम फ्रंट साइड पे कैसे करेंगे और रेयर साइड पे कैसे करेंगे? along with these primary operations you can also perform is empty, full and peak operations. The operations are called supportive queue operations। जिस तरह आप लोग क्यू और स्टैक में देखते थे कि क्या वो स्टैक हमारे पास इंसर्शन से पहले चेक करना कि फुल है या नहीं है एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये हमारे पास इसका सिंपल एल्गोरिथम है क्योंकि हम इंसर्ट करना चाहते हैं। सो क्यू इंसर्ट मेरे पास एल्गोरिथम का नेम है एक्स। मैं जो एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ, साइड मींस मैं फ्रंट से कर रहा हूँ या रेयर साइड से कर रहा हूँ। एल्गोरिथम फॉर इंसर्ट एलिमेंट इनटू द क्यू स्टार्ट इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रेयर इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली अगर मेरे पास दोनों 0 हैं, जो फर्स्ट केस था मेरे पास, यस दिस वन, अगर मेरे पास फ्रंट और रेयर इक्वल है, 0 है, तो फिर मैं क्या कर लूंगा, जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाला मेरे पास है तो वहां पे मैं इंसर्शन कर लूंगा। फ्रंट और रेयर की पोजीशन में सेट कर लूंगा कि फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू 1 और डी क्यू फ्रंट इज इक्वल टू एक्स। और डी क्यू के फ्रंट पे, क्योंकि मैं इस वक्त कहाँ पे कर रहा हूँ, फ्रंट साइड पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो क्यू को मैंने फ्रंट साइड पे इंसर्ट कर दिया और सिंपली प्रोग्राम किया, कर लो यहाँ पे टर्मिनेट कर दो एंड एफ। स्पेसिफाई फ्रंट और रेयर साइड टू इंसर्ट वैल्यू। अगर मेरे पास फ्रंट और रेयर 0 नहीं है, मींस वो स्टार्टिंग पॉइंट को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, तो फिर क्या कर लो, इंसर्ट वैल्यू एट फ्रंट ऑफ द क्यू इफ साइड इज इक्वल टू 1, then if front is greater than 1 the front is equal to front minus 1। again simply आपने फ्रंट पे जब कभी इंसर्शन करना है, फ्रंट विल बी डिक्रीज बाय 1 और उसके बाद डी क्यू फ्रंट एक्स एल्स प्रिंट नो स्पेस एट फ्रंट ऑफ द क्यू। सो सिंपली फिर आपने क्या करना है, अगर तो क्यू के डी क्यू के फ्रंट पे स्पेस है, सिंपली आप क्या कर लें, फ्रंट को एक डिक्रीमेंट कर लें और वहां पे इंसर्ट कर लें। अगर नहीं है तो सिंपली आप मैसेज क्या प्रिंट कर दें कि डी क्यू हमारे पास क्या है, उसके फ्रंट साइड पे हमारे पास जगह नहीं है। सिमिलरली एल्स इफ रेयर इज लेस देन मैक्स, अगर रेयर आपके पास मैक्स से लेस है देन क्या कर लो, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1। रेयर को आप क्या कर लें, जिस तरह मैंने वहां पे ग्राफिकल आपको बता दिया कि जब रेयर आपके पास मैक्सिमम लोकेशन तक नहीं पहुंचता तो तब आपने क्या करना होगा, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 डी क्यू। अगर रेयर पे आप करना चाहते हैं तो एक्स रेयर पे असाइन कर लें, एल्स प्रिंट नो स्पेस एट रेयर ऑफ द क्यू। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होती, मींस इफ रेयर इज इक्वल टू मैक्स आर ग्रेटर देन मैक्स, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उस रेयर पे हम इंसर्शन नहीं कर सकते, नो स्पेस एट रेयर ऑफ द क्यू। तो हमें क्या करना होगा फिर इस केस की सूरत में, रेयर की पोजीशंस को हमने पॉइंट आउट करना होगा। आप लोगों ने अगर इसको लर्न करना है, सीखना है, तो क्या कर लें कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने सामने रखें, एक पेपर ले लें और पेपर के ऊपर इसको क्या कर लें, ड्राई रन करते जाएं, एक एक स्टेप के अंदर वैल्यू पुट करते जाएं कि इस केस में अगर मैं फ्रंट से करता हूं तो मेरे पास फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, रेयर की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं रेयर पे इंसर्शन करना चाहता हूं देन हाउ दिस विल बी पॉसिबल। एंड सेम फॉर द डी क्यू। डी क्यू भी मैं क्या कर सकता हूं, ए फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू, देन ऑब्वियसली फ्रंट और रेयर अगर 0 है तो इसका मतलब है कि डी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, सिंपली अंडरफ्लो कर लो। अगर उसके अंदर एलिमेंट है, ए फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, देन ई डी क्यू फ्रंट, डी क्यू के फ्रंट पे जो भी एलिमेंट है वो आप एलिमेंट को असाइन कर दें, फ्रंट और रेयर को दोनों को क्या कर दें, 0 कर दें। मींस फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, ये किस सूरत में के अंदर पॉसिबल होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने दिखा भी दिया आप लोगों को कि दिस इज ओनली पॉसिबल इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द डी क्यू। तो वो दोनों सूरत में क्या होगा, वो मेरे पास फ्रंट और रेयर के बराबर हो जाएगा, वही एक एलिमेंट मैंने डिलीट कर दिया, तो फिर फ्रंट और रेयर मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। एल्स इफ साइड इज इक्वल टू 1, अगर साइड मेरे पास क्या हो, 1 हो। फॉर एग्जांपल पहले केस की सूरत में मैं कहता हूं कि जो साइड 0 है वो फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो साइड 1 है वो मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है रेयर साइड को। इफ फ्रंट इज इक्वल टू मैक्स, अगर फ्रंट ऑलरेडी मैक्स तक पहुंच चुका है तो फ्रंट से एक वैल्यू आप क्या कर लें, डिलीट कर लें। ऑब्वियसली बात है फ्रंट मैक्स को पॉइंट आउट कर रहा था,
तो फ्रंट मैक्सिमम के बाद कहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर हम फ्रंट से डिलीट करेंगे देन वी मस्ट हैव टू डिक्रीज फ्रंट बाय 1। सो फ्रंट हमारे पास फिर 0 को पॉइंट आउट करेगा। इफ दिस केस इज नॉट ट्रू, फ्रंट मैक्स के बराबर नहीं है, देन ई डी क्यू फ्रंट, फ्रंट पे जो भी एलिमेंट है उसको आप ई को असाइन कर दें और फ्रंट को फिर आप क्या कर लें, फ्रंट प्लस 1, फ्रंट को आप 1 इंक्रीमेंट कर दें। एल्स जो रेयर पे वैल्यू है वो डिलीट कर दें और रेयर की वैल्यू क्या कर लें, -1। अगेन इसके लिए भी आप लोग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको इस एल्गोरिथम पे मैप कर लें, एक बॉल पॉइंट और एक पेपर लें और उस पे इसको ड्राई रन कर लें। होपफुली अगर कोई फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ये आप लोगों का था DQ। सो यहाँ तक हम इसको बस स्टॉप कर लेते हैं। बेसिकली हमने आज क्या कवर किया कि जो हमारे पास DQ है, दिस इज अ जनरलाइजेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू। क्यू के अंदर हम क्या करते थे कि डिलीशन और इंसर्शन जो हमारे पास होती थी, हम इंसर्शन रेयर साइड पे करते थे और डिलीशन जो थी वो हमारे पास फ्रंट साइड पे होती थी। लेकिन यहाँ पे हमने बात की कि हम डिलीशन और इंसर्शन दोनों साइडों से कर सकते हैं। फिर हमने इनके दो डिफरेंट वेरिएंट्स की बात की। वो वेरिएंट्स हमारे पास क्या थे, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम इनपुट सिर्फ एक साइड से कर सकते हैं और डिलीशन हम दोनों साइड से कर सकते हैं। सिमिलरली जो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू है उसमें हम डिलीशन दोनों साइड से कर सकते हैं, लेकिन डिलीशन हम एक साइड से कर सकते हैं और इंसर्शन जो है वो हम दोनों साइड से कर सकते हैं। फिर हमने 4 प्रिंसिपल्स देख लिए यहाँ पे। वो 4 प्रिंसिपल्स क्या थे कि अगर आप फ्रंट पे इंसर्शन करना चाहते हैं तो फ्रंट और रेयर की वैल्यू को आप कैसे सेट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। सिमिलरली अगर आप फ्रंट पे डिलीट करना चाहते हैं देन हाउ टू सेट द फ्रंट एंड रेयर वेरिएबल एंड सेम फॉर द रेयर। और फिर हमने बड़े सिंपल से 2 एल्गोरिथम्स देख लिए, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने की, और उसके बाद हमने बड़े सिंपल 2 एल्गोरिथम देख लिए कि हम अगर इंसर्ट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, अगेन आप लोगों ने ये स्पेसिफाई करना है कि आप फ्रंट साइड से इंसर्ट करना चाहते हैं या रेयर साइड से इंसर्ट करना चाहते हैं। इस लेक्चर की हद तक इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर इस DQ को हम प्रैक्टिकल C++ के अंदर या पाइथन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके एक वीडियो लेक्चर हम रिकॉर्ड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।